बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दज्जाल को यहूदी रोज़ क्यों पुकारते हैं? प्यारे नाजरीन, हदीस की सभी किताबों में ये दिलों को छू जाने वाला वाक़या ज़रूर मिलता है कि एक मशहूर सहाबी की जिनका नाम हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हा था, वो समुद्र में दज्जाल से जाकर मिले थे और दज्जाल ने उनसे 3 निशानियाँ पूछी थी कि जो आज हर तरह से पूरी हो चुकी है। हदीस में आता है कि मशहूर सहाबी हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हा अपने इलाके से 30 आदमियों के साथ एक नाव पर सवार होकर मदीना शरीफ की तरफ निकले ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल कर सकें। वो सहाबी फरमाते हैं कि हम सभी 30 आदमी धीरे धीरे अपनी नाव मदीना की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन एक रात अचानक समुद्र में तूफान आ गया और हमारी नाव मौजों के हवाले हो गई। वो समुद्री तूफान इतना ज़्यादा खतरनाक था कि हवा जिधर की भी चलती, हमारी नाव उधर को ही चलने लगती। हमें अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। हमारी नाव से आकर टकराती तो हमें ये खौफ रहता कि हमारी नाव अब उलट कर तबाह होगी या तब जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। 1 महीने तक हमारी नाव इसी तरह समुद्र में इधर उधर भटकती रही। मल्लाह ने भी मायूस होकर नाव को चलाना छोड़ दिया था। 1 महीना इसी तरह गुजर गया। अचानक एक सुबह हमें समुद्र में ही बहुत दूर कुछ पेड़ नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ समुद्र के बीच लगे हो। उन्हें देखकर हमारे अंदर जिंदगी की एक उम्मीद जाग गई, क्योंकि समुद्र के बीच पेड़ों का मतलब साफ था कि वहाँ को एक इसलैंड मतलब टापू है कि जिस पर पनाह लेकर हम अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। इसलिए हमने अपनी नाव को उसी टापू की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिए। कई घंटों की मेहनत के बाद हमारी नाव उस टापू से जा लगी। वो समुद्र के बीच एक बहुत घना जंगल था। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे थे। शाम होने को करीब थी। सूरज डूबने ही वाला था। उससे पहले ही उस समुद्र टापू के पास पहुंच गए। वो सहाबी फरमाते हैं कि अभी हम सभी लोग नाव से उतर ही रहे थे कि अचानक जंगल की तरफ से हमें बड़ी अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी और फिर थोड़ी ही देर में हमारे सामने एक बड़ा ही अजीब सा जानवर आकर खड़ा हो गया। उसके जिस्म पर इतने ज़्यादा बाल थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका चेहरा किधर है और पीठ किधर है। उस जानवर को देखते ही हम लोगों ने उस पर लानत भेजी। हम खड़े हो गए, क्योंकि पहले ही समुद्र मौजों का शिकार बन चुके थे और अब इस जंगल में हमारे सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी थी। अजीब सा डरावना जानवर अचानक हम इंसानों की जुबान बोलते हुए कहने लगा कि ए लोगों, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो उस जानवर को इंसानी जुबान में बात करता देख हमारा डर और ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन हमने हिम्मत करके उसे जवाब दिया कि हम अपने इलाके से मदीना की तरफ जा रहे थे, लेकिन समुद्र में हमारी कश्ती भटक गई और हम 1 महीने तक इधर उधर भटक गए और हम 1 महीने तक इधर उधर भटकते रहे। आखिर हमें दूर से ये टापू नज़र आया तो हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इस वक्त किस जगह पर हैं
تو اس جانور نے جواب دیا کہ میں جاسوس ہوں۔ تو حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ہماری کشتی بھٹک گئی اور ہم 1 مہینے تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ آخر ہمیں دور سے یہ ٹاپو نظر آیا تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اس وقت کس جگہ پر ہیں؟ تو اس جانور نے جواب دیا کہ میں جاسوس ہوں۔ تو حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آخر تو کس کا جاسوس ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جس کا جاسوس ہوں وہ تم لوگوں سے بہت زیادہ ملنے کا شوق رکھتا ہے، اس لیے تم مجھ سے ڈرو نہ بلکہ میرے ساتھ چلو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سبھی 30 لوگ اس سے پیچھے چل دیے۔ وہ جانور ہمیں گھنے جنگلوں کے بیچ عجیب راستے سے اندر کی طرف لے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک ہمارے سامنے ایک بہت بڑا پرانا محل آ گیا کہ جو اونچے اونچے گھنے پیڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس جانور نے ہم سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ وہ صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سبھی لوگ ہمت کر کے اندر داخل ہو گئے۔ اچانک ہم نے ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل کا بڑا سا انسان موٹی موٹی زنجیروں میں جکڑا دیکھا۔ وہ زنجیروں سے خود کو چھڑانے کے لیے اتنی زور سے چھلانگ لگاتا کہ محل کی چھت کو جا کر چھو لیتا، لیکن اس کی زنجیر نہ ٹوٹتی۔ وہ اتنا زیادہ ڈراؤنا تھا کہ اسے دیکھ کر ہم سبھی کے جسم کانپنے لگے۔ اسی جیسے ہی میں نے اسے اس بات بتائی کہ آخری نبی آ چکے ہیں، وہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اچھل کر چھت کو جا لگا اور پھر اس نے بہت ڈراؤنی طرح ہنستے ہوئے کہا کہ اب بہت جلد ہی باہر نکلنے والا ہوں، اور کہ اس ڈراؤنے انسان نے اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں دجال ہوں اور ساری دنیا پر میرا راج ہوگا۔ وہ صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اپنی ناؤ پر سوار ہوئے اور کئی مہینوں کے سفر کے بعد ہم مدینہ پہنچے۔ رات کا وقت تھا، اس لیے ہم سبھی 30 لوگ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ صبح فجر سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ہم نے آپ کو اپنے اوپر بیتی وہ پوری داستان سنائی کہ کیسے ہماری کشتی بھٹکی اور ہم دجال سے جا ملے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو بہت اچھی طرح ایک طرف بٹھائے اور پھر فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مسکراتے ہوئے منبر پر آ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ اکرام سے فرمایا کہ دیکھو، میں تم سے کہا کرتا تھا کہ دجال اسی دنیا میں موجود ہے۔ یہ دیکھو،
तमीम दारी तुम्हारे पास यमन से आए हैं। की मुलाकात समुद्र में दज्जाल से हुई है। और फिर हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हा पूरा किस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सुनाया। आखिर में हुजूर ने अपनी लाठी मिंबर पर मारते हुए कहा कि दज्जाल को मेरे तैबा मदीना में दाखिल नहीं हो सकता, मेरे तैबा में दाखिल नहीं हो सकता, मेरे तैबा में दाखिल नहीं हो सकता। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दज्जाल इस वक्त मशरिक में है। नाज़रीन, दज्जाल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा अपने सहाबा को डराया और उसकी एक एक चीज़ बयान फरमाया कि आखिर उसकी आंखें कैसे होगी, उसका चेहरा कैसा होगा, वो लोगों को कैसे गुमराह करेगा और ज़मीन पर कितने दिनों तक रहेगा, कौन से लोग उसके फितने से बच पाएंगे और कौन कौन उसके फितने का शिकार होंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक जवान आदमी होगा, वो एक आँख से काना होगा और दूसरी आँख भी उसकी कुछ खराब होगी, उसकी दोनों आँखों के बीच काफिर लिखा होगा। कोई चाहे पढ़ना जानता हो या ना जानता हो, वो भी उसे पढ़ लेगा। दज्जाल का सीना चौड़ा और थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा होगा, उसके बाल घुंघराले होंगे। एक हदीस में आता है कि दज्जाल के निकलने से पहले सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा भुखमरी आम हो जाएगी, ना आसमान से बारिश होगी और ना ही जमीन से एक दाना उगेगा। दज्जाल अपने साथ खाने व पानी की नहरें लेकर चलेगा। उसके पास जन्नत व जहन्नम भी होगी। जो उसको खुदा मान लेगा तो वो उसके लिए खाना पानी सब कुछ भर देगा, और जो उसका इनकार करेगा तो दज्जाल उसे भूख व प्यास में तड़पता छोड़ देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल अस्फहान से निकलेगा। और नाज़रीन, अस्फहान इस वक्त इज़राइल में मौजूद है। एक जगह है कि जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अस्फहान कहा जाता था। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिनों तक रहेगा। जब वो आएगा तो एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। और फिर बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। दज्जाल हवा में बिजली की तरह उड़ेगा और दुनिया के कोने कोने तक जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त दज्जाल आए तो तुम उसके पास न जाना, बल्कि उसका नाम सुनकर भाग जाना, वरना तुम अपने ईमान का सौदा कर बैठोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल सारी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन वो मदीना में 3 जलजलों के झटके आएंगे कि जिसकी बदौलत जितने भी मुनाफिक व काफिर मदीना में छुपे होंगे वो सभी डर कर मदीना से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि दज्जाल बैतुल मुक़द्दस में भी दाखिल नहीं हो सकता। हदीस में आता है कि
दज्जाल के साथ रोटी व खाने के पहाड़ होंगे। जन्नत व जहन्नुम भी अपने साथ लेकर चलेगा, लेकिन हकीकत में जिसे वो जन्नत कह रहा होगा वो अंदर से जहन्नम होगी, और जिसे वो जहन्नम कह रहा होगा वो अंदर से जन्नत होगी। अब जो नेक बंदा दज्जाल का इनकार करेगा तो उससे वो उठाकर अपनी जहन्नम में डाल देगा। लोगों की नज़र में तो इंसान जहन्नम में पड़ा नज़र आएगा, लेकिन हकीकत वो जन्नत के मज़े ले रहा होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का साथ देने वाले यहूदी लोग होंगे, और यहूदियों के पीछे दूसरी कौन भी दज्जाल को अपना खुदा मानती चली जाएगी। इसलिए नाज़रीन, आज देख सकते हैं यहूदी दिन रात इसी कोशिश में है कि किसी तरह गजा को ख़त्म करके मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाए और वहाँ अपना हैकले सुलेमानी बनाकर अपने मसीहा दज्जाल को निकालने की तैयारी की जाए। उनका मानना है कि जिस दिन भी हमारा हैकले सुलेमानी, हमारा असली खुदा दज्जाल आ जाएगा और फिर हम सब उसके साथ मिलकर सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों की दज्जाल से हिफाजत फरमाए और फ़िलिस्तीनी मुसलमानों और वहाँ के बच्चों की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और हमें भी उनकी मदद करने वाला बना दे। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आप तक हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।